ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओंकारेश्वर महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महाभागसुत जी, आपने जो यह महाकाल नामक शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, इसके लिए हम आपकी बड़े कृतज्ञ हैं। अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओंकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां उन गोकर्ण नामक शिव की बड़ी पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार भी न्यूनता नहीं है। इससे वह अहंकार नाशक नारद जी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और मनुष्य रूप में अपनी अहम मान्यता प्रकट की। तब उसके ऐसे भाव को देख नारद जी ने कहा, हाँ, तुम अवश्य ही सर्वगुण आगर हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में भी भाग है और वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी तो वहां से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में ऐसा दुखी हुआ कि मेरा जीवन आदि धिक्कार है, इसलिए मैं विशेश्वर शिव की आराधना का तप करूंगा। ऐसा अपने मन में विचार कर वह शंकर जी के शरणागत हो बड़े प्रेम से ओंकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बना उनकी पूजा करने लगा। 6 महीने तक नित्य उसने शिव जी की पूजा आराधना की। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो वहां प्रकट हो उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्य ने कहा, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने स्व मनवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुन भगवान बहुत देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अब क्या करूं कि जिससे इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी महास्थिति की और संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने वहां उपस्थित होकर उनकी पूजा कर यह प्रार्थना की कि आप यहीं स्थित होवे। फिर तो भक्तवत्सल शिव जी संसार के सुख के लिए वहां उसी ओंकार और प्रणव इन 2 नामों से श्रद्धा के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नामों में वहां प्रसिद्ध हुए और यह दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों के अभिष्टायक तथा भुक्ति मुक्तिदायक हुए। पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा कर अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने स्थान को चले गए। विंध्य पर्वत ने भी अपने कार्य को साधा और दुख का त्याग किया। जो यहाँ पर जाकर शिव जी की पूजा करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके आगे केदार नामक शिव के श्रेष्ठ लिंग का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 18वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।